तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज द नीड ऑफ एरे या व्हाट इज द पर्पस ऑफ एरे। एक्सप्लेन एरे इन जावा प्रोग्रामिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उस वेरिएबल में मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? हाउ मेनी वैल्यू स्टोर इन अ सिंगल वेरिएबल? ओनली वन। क्या हम एक वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? नो। सो टू ओवरकम सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम देन वी शुड गो फॉर एरे, राइट। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर if we want to store more than one value under single variable name, then we should go for array in Java programming. तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई बताएगा एरे में एक से ज्यादा वैल्यू तो स्टोर होगी लेकिन वैल्यू किस टाइप की होना चाहिए? सेम टाइप। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो आप ऐसा भी लिख लीजिएगा कि सर एरे इज द collection of similar data types. तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि सर array are fixed in size. It means once we create an array, we cannot increase or decrease size of the array. क्या बोला मैंने कि एरे जो है वो साइज में फिक्स होते हैं। जो साइज आपने डिक्लेयर करते वक्त दी है उस साइज से ज्यादा डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते और उससे कम करेंगे तो आपका डेटा क्या होगा? वेस्ट होगा, राइट। तो लाइक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा आपने वहां कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बिल्कुल सेम जावा में भी होता है, बट जावा में एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स थोड़ा सा क्या होता है? अलग होता है, राइट। यहाँ पर आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर एन एरे इज अ कंटेनर objects that holds a fixed number of values of a single type। सिंगल टाइप मतलब एक ही टाइप की वैल्यू आप उसमें क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, when an array is created the length of the array are fixed। length of array is fixed। जैसे C++ में अगर आप लोगों ने एरे का कॉन्सेप्ट देखा होगा, अगर आप एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली हर एक इंडेक्स मतलब हर एक ब्लॉक को किससे इनिशियलाइज करता था? गार्बेज वैल्यू से। बट जावा में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जावा में गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर एरेज एलिमेंट्स आर automatically initialized
initialize with the default value of, डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि अगर एरे की डेटा टाइप न्यूमेरिक हुई तो जीरो से इनिशियलाइज होगा, स्ट्रिंग हुआ तो किससे इनिशियलाइज होगा, नल से, कैरेक्टर हुआ तो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, स्पेस से, बुलियन हुआ तो किससे इनिशियलाइज होगा, फॉल्स से, राइट। तो ये डेटा टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उससे इनिशियलाइज होता है। अब सारी की सारी चीजें जीरो से इनिशियलाइज नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा with the default value of their types when an array is created। ऐसा कब होगा, जब आप एरे को क्या करेंगे, क्रिएट। दूसरा, arrays can be created using न्यू कीवर्ड। जावा में एरे भी डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब ये नहीं होगा यहाँ पर कि आप उसे रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, लेंथ फिक्स होगी, बट यहाँ पर जो एरे को मेमोरी एलोकेट होगी वो हीप में एलोकेट होगी। जैसे दो मेमोरी एरिया होता है, एक स्टैक दूसरा हीप। जो भी आप न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं या न्यू के थ्रू आप जो मेमोरी एलोकेट करोगे वो मेमोरी हमेशा कहाँ पर एलोकेट होती है, हीप एरिया में, ठीक। तो मेमोरी हीप एरिया में तो एलोकेट होगी, लेकिन जो एरे की लेंथ या साइज आपने दी होगी उतनी, और उसे आप रन टाइम पे चेंज नहीं कर सकते। सो इस प्रॉब्लम का भी आगे सॉल्यूशन दिया गया है कि आप एरे के प्लेस पे कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, बट अभी हम इनिशियल लेवल पे, इसलिए एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करेंगे, यूज। तो आप इसका सिंटेक्स लिख लीजिएगा कि एरे को किस तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। फर्स्ट, जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी डेटा टाइप देते हैं, ठीक उसी प्रकार आप एरे बनाओगे तो वो एरे मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर करेगा, लेकिन किस टाइप की, तो यहाँ पर डेटा टाइप वही बताता है कि किस टाइप की वैल्यू आप उस एरे में स्टोर करने वाले। दूसरा, एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये एरे की पहचान है, ठीक। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक सी, सी प्लस प्लस और जावा, अगर आप किसी वेरिएबल के नाम के साथ क्या लगा देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये एरे का सिंबल है। दूसरी चीज, जावा में लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पर साइज नहीं दे सकते थे। जैसे अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस या सी पढ़ा होगा तो वहां पर एरे की साइज आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करते थे, बट इन जावा दिस वन इज इनवैलिड। जावा में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको साइज देना ही है तो आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, न्यू डेटा टाइप देन साइज। अब ये जो साइज है, दिस साइज शुड बी एन इंटीजर और कैरेक्टर, दिस साइज कैन नॉट बी फ्लोट और डबल। क्यों? क्योंकि एरे की लेंथ काउंटिंग 1 2 3 4 आपको कितनी वैल्यू स्टोर करना है। अब वैल्यू 2.5 3.5 नहीं हो सकती, इसलिए आप यहाँ पर जो मैंने साइज लिखा है उस टाइम उस प्लेस पर कभी भी आप फ्लोट या डबल कांस्टेंट आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। इट ऑलवेज विल बी इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट यूज करेंगे तो इंटरनली उसकी आस्क की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, यूज। तो यहाँ पर ऐसा लिख लीजिएगा कि सर size should not be float और डबल टाइप, राइट। तो अब मान लीजिएगा जावा में आपको एरे डिक्लेयर ही करना, तो आप क्या लिखेंगे, इंट नम इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पर आप देंगे साइज, दिस इज 5। इट मींस कि मैंने जो एरे डिक्लेयर किया है वो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, मैक्सिमम 5। अब ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही आपने एरे को डिक्लेयर किया, कोई बताएगा जावा में एक इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है, 4 बाइट। तो 5 इंटीजर कितना लेगा, 20 बाइट। तो यहाँ पर मेमोरी कितनी एलोकेट होगी इसके लिए, टोटल 20 बाइट्स। टोटल कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, 20 बाइट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे और एक और चीज लिख लीजिएगा इसमें कि सर
एलिमेंट्स ऑफ एरे एक्सेस बाय इंडेक्स, राइट, और इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0 लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में भी इंडेक्स एरे का कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। अगर आपको एरे में वैल्यू असाइन करना है, वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप क्या यूज करेंगे? इंडेक्स, और इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। दूसरा, ये जो साइज मैंने यहाँ पर दिए, मैंने क्या बोला? साइज शुड नॉट बी फ्लोट और डबल टाइप। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि सर साइज शुड बी पॉजिटिव। अगर आपने नेगेटिव साइज वहां पर दे दी तो आपका प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे क्या देगा? एरर। समझ में आया? साइज शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पर आप ऐसा नहीं लिख सकते कि सर -5। अगर आप यहाँ पर -5 लिख देंगे सो दिस वन इज इनवैलिड। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, दिस वन इज इनवैलिड। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ कि सर 5.5, कैन यू टेल मी प्लीज दिस वन इज वैलिड और इनवैलिड? अगेन इनवैलिड। क्यों? क्योंकि साइज कभी भी फ्लोट या डबल टाइप में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। हाँ, एरे की डेटा टाइप फ्लोट डबल हो सकती है, बट ये जो साइज है, साइज हमेशा इंटीजर या कैरेक्टर ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखोगे तो प्रोग्राम कंपाइल टाइम पे क्या देगा? एरर। दूसरा, साइज शुड नॉट बी नेगेटिव। तीसरा, जावा में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है आप डेटा टाइप के साथ भी लगा सकते हैं कि सर इक्वल टू न्यू इंट, दिस वन इज ऑल्सो वैलिड, राइट। जैसे C++ में क्या होता था कि आप एरे वेरिएबल के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, बट जावा में आप एरे वेरिएबल के नाम के बाद, उसके पहले या डेटा टाइप के बाद में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जावा में दीज आर अ वैलिड एरे डिक्लेरेशन, राइट। आप चाहें तो एरे के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, दिस वन इज वैलिड। दूसरा, आप चाहें तो डेटा टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, दिस वन इज आल्सो वैलिड। और आप चाहे तो जो एरे वेरिएबल नाम लिया है आपने, उसके नाम के पहले भी आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। तीसरा ये है कि कभी भी जावा में आप ऐसा नहीं लिखोगे कि सर आपने यहाँ पर साइज दे दी 5 इक्वल टू न्यू इंट, दिस इज ऑलवेज इनवैलिड। क्लियर? क्यों? क्योंकि जावा में आप कभी भी साइज यहाँ पर नहीं स्पेसिफाई कर सकते। ठीक। अब दूसरा ये है कि जैसे ही आप यहाँ पर एरे डिक्लेयर करोगे तो एरे का नाम क्या हो जाएगा? मान लेते हैं नेम ऑफ द एरे दिस इज नम, और आपने एरे की साइज दी है 5, तो फर्स्ट इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। सेकंड इंडेक्स 2, 3 एंड 4, मतलब इंडेक्स क्या कहाँ तक जाएगा? एरे की लेंथ -1, एरे की जो साइज होगी उसके एक कम तक। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, राइट। अब दूसरा ये है कि अगर मैंने इंटीजर एरे बनाया तो इसकी साइज क्या हो, वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 0 0, राइट। सो अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे जितना भी अभी मैंने आपको बताया। सिंपल सा, आपको एक एरे को डिक्लेयर करना है, और डिक्लेयर करने के बाद उसकी जो एलिमेंट्स है उसको प्रिंट करवाना, जो 0 0 से इनिशियलाइज हुआ होगा उसको। तो फर्स्ट क्लास A1, मेन मेथड लिखेंगे आप, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन args। यहाँ पर आपने एक इंटीजर एरे बनाया num इक्वल टू न्यू इंट, और साइज यहाँ पर क्या दे दिया आपने? 5। ठीक। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द एरे। जब तक आप ऐसा नहीं लिखोगे तब तक जावा में आपका वैलिड एरे डिक्लेरेशन नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, कोई बताएगा? अगर जावा में मैं ऐसा लिखता हूँ, जैसे आपने C++ में भी पढ़ा होगा कि अगर आप एरे को ही प्रिंट करवाते, व्हाट विल बी द आउटपुट? एरे में 5 वैल्यू है, आप एरे को प्रिंट करवाएंगे तो क्या प्रिंट करेगा? C++ में क्या प्रिंट करता था? उसका एड्रेस प्रिंट करता था, बेस एड्रेस का। ऐसे ही यहाँ पर उसका रेफरेंस ही क्या करेगा? प्रिंट करेगा। आपका प्रोग्राम कंपाइल भी होगा और प्रोग्राम रन भी होगा।
आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, इस पूरे नम नाम के एरे को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तो 5 वैल्यू है, आपको एक प्रिंट करना है। तो आप अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका प्रोग्राम वहां पर कंपाइल भी होगा, रन भी होगा, बट 0 0 0 वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो मैंने इसको सेव किया, जावा 26 जावा सी, इस नाम से A1.java। देन एग्जीक्यूट जावा A1। तो यहाँ पर जावा में भी उसका रेफरेंस ही क्या करता है, प्रिंट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एरे की आपको एलिमेंट प्रिंट करना है तो हमेशा आप कैसे एक्सेस करेंगे, यूजिंग इंडेक्स। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सर नम ऑफ 0, अब 5 वैल्यू प्रिंट करवाना तो आपको 5 टाइम क्या लिखना पड़ेगा, system.out.println 0 1 2 3 4। तो ये 0 इंडेक्स का एलिमेंट क्या प्रिंट करेगा, 0। 1 इंडेक्स पर भी कितना है, 0। क्यों? क्योंकि जावा क्या करता है, जैसे ही आप एरे को डिक्लेयर करोगे तो हर एक ब्लॉक को 0 से क्या कर देगा, इनिशियलाइज। 0 से ही क्यों किया, क्यों? क्योंकि आपने जो डेटा टाइप लिए वो न्यूमेरिक है, इसलिए, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 0 एंड 0, राइट। तो जब आप प्रिंट करवाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा आपके सामने, फर्स्ट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, आ रहा है 0 0, क्लियर। बट यही काम अगर आप C++ में करवाते डेफिनेटली गार्बेज वैल्यू विल बी प्रिंटेड, बट जावा में गार्बेज वाला कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। ठीक, किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ, बोलो बोलो। हीप में जो भी न्यू के थ्रू आप करोगे वो हीप में एलोकेट, सी में स्टेक में करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेमोरी न्यू के थ्रू आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उसको। ओके, सो एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा ये है कि सर आई वांट टू इनिशियलाइज दिस एरे, मैं चाहता हूं कि ये जो एरे आपने डिक्लेयर किया है वो 0 के प्लेस पे हम जो वैल्यू दें उससे क्या हो जाए, इनिशियलाइज। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते थे, ठीक उसी प्रकार आपको एरे को भी क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज। तो यहाँ पर चाहे तो ऐसा लिख लीजिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू इनिशियलाइज एरे इन जावा प्रोग्रामिंग। तो सिंटेक्स आप देख लीजिएगा कि सर फर्स्ट एरे नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, इंडेक्स और उसकी वैल्यू। अब जिस टाइप का एरे होगा उसी टाइप की वैल्यू आप क्या करोगे, असाइन। अगर न्यू इंटीजर एरे है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग एरे है तो आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करोगे। तो यहाँ पर मैं इसके अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा कि सर नम ऑफ 0 इक्वल टू 10, सिर्फ 0 इंडेक्स का एलिमेंट, मतलब यहाँ पर ये जो 0 है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा अब, 10 से। बाकी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया नम ऑफ 0 इक्वल टू 10। उसके बाद नम ऑफ 1 इक्वल टू 20। तो 1 इंडेक्स का एलिमेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा, 20 से। नेक्स्ट नम ऑफ 2 इक्वल टू 30।
तो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट किससे इनिशियलाइज हो जाएगा? 30 से। फिर नेक्स्ट, नम ऑफ 3 इक्वल टू 40, तो थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट किससे रिप्लेस हो जाएगा? नेक्स्ट, नम ऑफ 4 इक्वल टू 50, तो यहाँ पर आप देखेंगे फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट ठीक। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ कि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नम ऑफ 0, डेफिनेटली 10 विल बी प्रिंटेड। क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स पर अब क्या है? 10। फिर नेक्स्ट, 1 इंडेक्स पर 20 और 2 इंडेक्स पर 30, ये कमेंट में मैंने समझाने के लिए लिखा भी। और 3 इंडेक्स पर और 4th इंडेक्स पर 50। क्लियर? इतना करने के बाद सेव करिएगा, प्रोग्राम को अगेन पहले कंपाइल करेंगे, देन एग्जीक्यूट। आ रहा है आपका आउटपुट? किसी को कोई डाउट इसमें? समझ में आया? अब इसके अलावा भी अल्टरनेट तरीके हो सकते हैं कि सर हम एक ही लाइन में भी डिक्लेयर और इनिशियलाइज एरर को कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपने C++ में भी किया होगा, कि हम ऐसा ना करके क्या डायरेक्टली मैं जावा में ऐसा लिख सकता हूँ कि सर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, कैन यू टेल मी प्लीज दिस वन इज वैलिड और इनवैलिड? क्या जावा में आप ऐसा कर सकते हैं? तो फर्स्ट कंपाइल and execute, so this one is also valid। ठीक। अब बट यहाँ पर एरे की लेंथ क्या होगी? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपने यहाँ पर असाइन किए होंगे। कितने एलिमेंट असाइन किए आपने? 5। सो देखिए, जावा में एक रेडीमेड मेथड होती है, जैसे C++ में लेंथ नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। आपको ये पता करना है कि उस एरे की साइज क्या है या कितने एलिमेंट वो स्टोर कर सकता है। तो लेंथ प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन नहीं होता। तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, चाहे तो आप मैसेज भी दे सकते हैं कि सर साइज ऑफ एरे प्लस एरे का नाम नम डॉट लेंथ। फंक्शन नहीं है, अगर फंक्शन होता तो मैं पैरेंथेसिस लगाता, दिस इज प्रॉपर्टीज, राइट। तो ये कितना आउटपुट देगा आपको? 5 लास्ट लाइन में। क्यों? क्योंकि उसमें एरे की जो लेंथ है वो आपकी क्या है? 5 है। सो अगेन पहले कंपाइल कर लीजिएगा, देन एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से आप लेंथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? बन जाएगा। अब एक और अल्टरनेट तरीका है, अभी हम डायरेक्ट डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन देख रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है तो कैसे लेंगे। एक आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि सर न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट्स, then this one is also valid, right? So first compile the program, then execute। तो जितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं जावा में एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का, वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब हम देखेंगे कि सर हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। अभी आपने एरे को डायरेक्टली, क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रही? आता है क्या एरे पहले से? अब दूसरा हम देखेंगे कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना रहा, क्वेश्चन नंबर 3, सर हाउ टू टेक इनपुट 5 numbers from the user and print it।
आपको यूजर से 5 नंबर क्या करना है, इनपुट लेना है। तो आप पहले मैसेज देंगे यहाँ पर कि सर इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0, मान लीजिए आपने इंटर किया 11, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1, मान लीजिए आपने इंटर किया 12, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 3 और इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 4। ठीक, तो आपको यहाँ पर प्रिंट करवाना है कि सर एलिमेंट्स ऑफ द एरे क्या आना चाहिए, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक, तो आप पहले एरे को डिक्लेयर करेंगे, फिर यूजर से इनपुट अगर आप लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्कैनर क्लास का क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जहां पर भी आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर का एस क्या रहेगा, कैपिटल। अब आपको 5 नंबर यूजर से इनपुट लेना है तो यहाँ पर आप एरे की साइज क्या दे देंगे, 5। दूसरा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसके इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन फॉर कीबोर्ड। अभी हम लूप का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको कितनी वैल्यू इनपुट लेना है, 5। तो एस के मतलब नेक्स्ट इंट मेथड को कितने टाइम कॉल करना पड़ेगा, 5 टाइम। तो पहले आप मैसेज लिख लीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, नम ऑफ 0 इक्वल टू, स्कैनर के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस के, तो एस के डॉट नेक्स्ट वर्ड इंट। ऐसे ही आप 1 इंडेक्स का एलिमेंट यूजर से इनपुट ले लेंगे, तो पहले आप मैसेज देंगे इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग आप क्या कर देंगे, चेंज, मेथड वही कॉल होगा, क्यों, क्योंकि आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। नेक्स्ट, enter element index of 2, enter element index of 3, और लास्ट enter element index of 4। ठीक, तो ये आपसे कितनी वैल्यू इनपुट लेगा, 5, और फिर आप यहाँ पर प्रिंट करवा दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरे एलिमेंट्स आर, so first again compile the program, मान लीजिएगा मैंने इंटर किया 11, 12, 13, 14 एंड 15। राइट, किसी को कोई डाउट कि यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो किस तरीके से आप इनपुट लेंगे, बन जाएगा सभी से, हाँ क्या क्या, लूप बताऊंगा ना मैं अभी, भाई पहले ये स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आप लूप लगा सकते हैं, एक ही बार लिखेंगे उससे काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ, मुझे बताइए कि क्या ये जो साइज है यहाँ पर, जो एरे की साइज मैंने ली है, क्या मैं यूजर से इनपुट ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिएगा आपने एक वेरिएबल बनाया साइज, और आप यहाँ पर लिख देंगे स्कैनर
सिस्टम डो सॉरी स्कैनर एस के इक्वल टू, सॉरी स्कैनर बना हुआ ना, मैसेज दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर साइज ऑफ एरे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइज इक्वल टू एस के डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ पर 5 के प्लेस पे मैं क्या पास कर दूंगा, साइज। ठीक, अब आप जो साइज इंटर करोगे उतनी के लिए वो मेमोरी को क्या करेगा, एलोकेट। जैसे मान लीजिएगा सेव करेंगे, कंपाइल, अब मान लीजिएगा साइज मैंने दे दी 10। ठीक, 1 2 3 4 5, आपने इनिशियलाइज तो 5 को किया है, बट लास्ट में आप देखेंगे साइज ऑफ एरे कितना देगा, 10। बिल्कुल आप यहाँ पर वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक, बट आप डबल से उसको चेंज नहीं कर सकते, आपने एक बार एरे बना दिया तो वो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल आप यहाँ पर साइज का यूज कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ बोलो बोलो, हर्षिता क्या बोल रहे हो? कहाँ दिया है ये? सबसे पहले देखो ना, इंटर साइज ऑफ एरे, ये वाली लाइन 10 दिखा है मैंने। ठीक, बाकी आपने इनिशियलाइज 5 को करवाया, बाकी को नहीं करवाया, तो मेमोरी तो उसको 10 के लिए एलोकेट करेगा, इसलिए साइज वो यहाँ पर दे रहा है 10। ठीक, दूसरा कि अब आपको यहाँ एक चीज समझ में आ रही होगी, सर इस चीज को हम बार बार क्यों लिखें, तो हम लूप का यूज कर सकते, तो हम, ठीक, तो हमने एक वेरिएबल लूप के लिए भी क्रिएट कर लिया, आई। प्रिंट करने के लिए भी आपको बार बार नहीं लिखना है, आप एक ही बार लिखेंगे। तो फर्स्ट फॉर आई इक्वल टू 0, कोई बताएगा 0 से क्यों स्टार्ट करेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि एरे में इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, राइट। तो आप, इसलिए मैंडेटरी है आप 0 से स्टार्ट करें। बाकी 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 0 इंडेक्स का एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पर वो होगा ना, जिस जिस इंडेक्स के एलिमेंट को आप असाइन कर रहे हैं वो असाइन होगा। हमें सबको करना है, इसलिए हम 0 से करना है। आई लेस, अब मुझे नहीं पता एरे की साइज क्या होगी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सर एरे ना नम डॉट लेंथ, जो लास्ट में आपने यूज की प्रॉपर्टी नम डॉट लेंथ, क्या रिटर्न करता है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द एरे। जितनी एरे की साइज होगी उतने ही टाइम ये लूप क्या होगा आपका, एग्जीक्यूट होगा, राइट। अब साइज आप 10 देंगे तो ये वाला लूप 0 to 10 तक एग्जीक्यूट होगा। एरे की साइज आपने 5 दी तो ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। साइज भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, साइज भी वही देगा, क्यों? क्योंकि ये साइज आप इंटर कर रहे हो। और मान लीजिएगा आपने साइज इंटर नहीं की और आप डायरेक्टली दे रहे हो, तो आप नम डॉट लेंथ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। देन आई प्लस प्लस, और यहाँ पर आप लिख देंगे कि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ प्लस वॉट, आई। यहाँ पर आई को प्रिंट करवा दो तो आपको बराबर मैसेज शो करेगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2। ठीक, दूसरा, अब ये वाला लूप आपका जब तक एग्जीक्यूट होगा, कब तक? जब तक ये कंडीशन आपकी फॉल्स ना हो जाए। अब आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि सर नम ऑफ आई इक्वल टू एस के डॉट वॉट नेक्स्ट इंट,
अब आई की वैल्यू अगर 0 ही तो जो फर्स्ट एलिमेंट इंटर करोगे वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा। आई की वैल्यू अगर 1 है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट इंटर किया वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा। आई की वैल्यू अगर 2 है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट इंटर करोगे वो 2 इंडेक्स पे क्या होगा, स्टोर। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब जो एरे की आपकी साइज होगी। ठीक, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, इनपुट लेने का। अब आपको रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए आप अलग लूप लगाएंगे। अगर आपको अलग लूप नहीं लगाना तो फिर उतने टाइम आप क्या करें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखे। तो यहाँ पर मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एलिमेंट ऑफ द एरे for I equal to 0, I less num dot length and I plus plus। और यहाँ पर आप प्रिंट करवा देंगे किसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्लस नम ऑफ आई। तो आई की वैल्यू अगर 0 हुई तो पहले 0 इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 1 हुई तो 1 इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट होगा। आई की वैल्यू अगर 2 हुई तो फिर 2 इंडेक्स का एलिमेंट क्या होगा, प्रिंट। ठीक, तो ये वाला जो लूप है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, आउटपुट के लिए। और बाकी के अगर कोई भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है जैसे सम एंड एवरेज तो आप इस लूप के अंदर कर सकते हैं। बट अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमें 5 नंबर यूजर से इनपुट लेना है और उसको एज इट इज क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। ठीक, तो जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो इसी वाले तरीकों को क्या करना है, यूज करना है। फर्स्ट सेव द प्रोग्राम एंड कंपाइल जावा सी a1.java जावा a1 साइज मान लीजिएगा आपने दे दी 5। तो अब ये आपसे 5 नंबर इनपुट लेगा, राइट। तो मान लीजिएगा मैंने इंटर किया 12 14 16 18 20। तो आ रहा है एलिमेंट ऑफ द एरे 12 14 16 18 20। क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें, बन जाएगा। ठीक, तो मेन आपका एरे का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एरे के एलिमेंट्स इनपुट और उसको डिस्प्ले करवाना आना चाहिए। बाकी फिर आप जो लॉजिक लगाएंगे वो आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम एंड एवरेज ऑफ 10 नंबर्स। आपको यूजर से 10 नंबर्स इनपुट लेना है और उसका सम और एवरेज करवाना है। तो अगर मुझे यूजर से 10 नंबर इनपुट लेना है तो साइज में आप क्या इंटर करोगे, 10। और सम और एवरेज के लिए आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लीजिएगा और उसको 0 से इनिशियलाइज करना मैंडेटरी है। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और दूसरा ये है कि जावा में अगर आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो तो पहले उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। जैसे कि आपने जो जो भी नंबर इनपुट लिया उसका सम करेंगे तो आप क्या लिख देंगे, सर सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ आई। अगर मैं इसको 0 से इनिशियलाइज नहीं करता, मान लीजिएगा कि मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज नहीं किया, कोई बताएगा, कोई एरर आएगी यहाँ पर, क्या आएगी, हाँ क्यों, क्योंकि सम इक्वल टू सम प्लस नम ऑफ आई। तो सम की जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसमें आप दूसरी वैल्यू कैसे ऐड करोगे, इसलिए वहां पर सम को आपको कंपल्सरीली 0 से इनिशियलाइज करना रहेगा। एरर वेरिएबल सम माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, इसको 0 से इनिशियलाइज। अब 0 में आप 0 इंडेक्स का एलिमेंट ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, 8। जावा सी a1.java जावा में ऐसा नहीं होता ना, लोकल वेरिएबल के लिए नहीं होता है, वो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए होता है। यहाँ हमने मेन के अंदर डिक्लेयर किया वेरिएबल, तो वो लोकल वेरिएबल। तो फ्लोट एरे बना दो ना, एरे की डेटा टाइप तो फ्लोट हो सकती है ना, सिर्फ जो साइज मैंने बताई वो फ्लोट नहीं हो सकती।
जैसे अब आप मान लीजिएगा यहाँ पर 10 नंबर आपने इनपुट लिया, उसका सम करवाया, और ध्यान रखिएगा कि सम आपको लूप के बाहर प्रिंट करवाना है, लूप के अंदर प्रिंट नहीं करवाना। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो प्लस व्हाट, सम। और एवरेज करवाना है तो कैसे एवरेज कैलकुलेट करेंगे, सम को कितने से डिवाइड कर देंगे, साइज, या ऐसा कर सकते हैं नम डॉट लेंथ। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज। फर्स्ट compile the program, then execute। साइज मान लीजिएगा आपने क्या एंटर की, 10। तो ये अब आपसे कितने नंबर इनपुट लेगा, 10। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो सम कितना आ रहा है, 550, और एवरेज कितना आएगा, 55। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम को बना सकते हैं। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस वाले प्रोग्राम में।